कंपनियों से बीजेपी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला कि डर और लालच का कॉकटेल चल रहा है। जो लालच में फंस गया, नहीं तो डर दिखा करके वसूली तो की जाएगी। चंदा दो, धंधा लो और प्रयास ये करो कि मीडिया में चर्चा ना हो। इसी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। ईडी इसीलिए जाती है कि या तो चंदा दो और नहीं तो हमारे साथ आओ, हमारे जो हुक्मरान हैं उनके साथ। या आंदोलनों को रोकने के लिए, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा को रोकने के लिए आज चुनाव आयोग ने 28 घंटे पहले बता दिया कि कल से आचार संहिता जारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश में थू थू का माहौल बनाया है और जिस तरह से लोगों के मन में एक प्रधानमंत्री जी के बारे में घृणा उत्पन्न हो रही है, वैसे में निश्चित रूप से पहली बार हम समझते हैं 10 वर्षों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से मुखातिब होने का प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। हालांकि एक नया चाल उन्होंने चलते हुए और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह चुनाव आयुक्त के मनोनयन का पूरा सिस्टम बदला गया, और पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि चुनाव आयोग ये बता रहा है कि कल मैं चुनाव की घोषणा करूंगा। पहले ये होता था, आपको एक आध घंटे पहले आप बहुत तेज तरार पर कोई पत्रकार होते थे तो सूत्रों के हवाले से ये चला देते थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। पहली बार 28 घंटे पहले चुनाव आयोग ने बता दिया कि कल हम चुनाव की घोषणा करेंगे और कल से चुनाव के जो नियम कानून है वो लागू हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। ये नौबत भी क्यों आन पड़ी? कल जब प्रधानमंत्री जी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है वो पकड़ा गया तो सबसे पहले हिंदुस्तान के हर गाड़ी चालक को 2-2 रुपया का इनाम दिया गया। चुप रहो। मीडिया के साथियों को कहा गया कि इस पर बहस करो, और उसके बाद आपने देखा किस तरह से उसको भी एक बार मोड़ने का प्रयास किया गया। ईडी का क्या रोल है अब छुपा नहीं है। ईडी इसीलिए जाती है कि या तो चंदा दो और नहीं तो हमारे साथ आओ, हमारे जो हुक्मरान हैं उनके साथ आओ। इसका भी खुलासा हो गया। ईडी छापा मारती है, 8 दिन के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जाता है और सारा मामला फिट बैठ जाता है। ईडी छापा मारती है, अजीत पवार उनके पाले में चले जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। ईडी और सीबीआई और आईटी का भय दिखा करके किस तरह का काम किया गया है वो अब किसी से छुपा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उनके न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश का धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जो है दूध का दूध, पानी का पानी किया है। और मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो न्याय यात्रा निकाली थी, वो न्याय यात्रा के समाप्ति के पूर्व संध्या पर सारे चीजों का खुलासा हो गया है और दूध का दूध, पानी का पानी भी हो गया। और जो लोग नारा देते थे चौकीदार ही चोर है, वो आज सत्य होता प्रतीत हो रहा है। आपके पास आंकड़े हैं, बहुत सारे आप लोगों ने देखे हैं आंकड़े। मैं जानता हूं कि आप सभी साथी बहादुर साथी हैं। आप लोगों ने प्रयास किया है, अगर आपके चैनल के माध्यम से नहीं तो कम से कम आपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर ऐतराज जताया है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली ये नहीं हो सकता है। और किस तरह से आपने देखा कि जो 2018 में मार्च में बॉन्ड की शुरुआत की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड की,
और उसमें से 2018 मार्च से अप्रैल 2019 तक का जो डाटा है वो अभी भी नहीं दिया गया है। इसलिए जो लोग अडानी का नाम ले लेकर के कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला है, तो उनको इंतजार करना चाहिए, कहीं जल्दीबाजी में उन्होंने ही नहीं पहले दिया हो। तो जो हम आरोप लगाते हैं उसमें दम होता है, और इस दम के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो बॉन्ड के डाटा अभी भी है वो एसबीआई को जल्द से जल्द वेबसाइट पे जो चुनाव आयोग को सौंपना है वो सौंपना चाहिए। इसमें भी गड़बड़ी पाई जा रही है। और आपने देखा था किस तरह से हम लोगों ने पूरे झारखंड में इसको लेकर के एसबीआई के सामने धरना दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त आदेश दिया और उसके बाद एसबीआई को डाटा रिलीज करना पड़ा। उस डाटा के अनुसार जो देख पा रहा हूं उसमें यह है कि 20 फरवरी 2024 को ईडी, सीबीआई या आईटी विभाग के छापे या जांच के तुरंत बाद 30 कंपनियों से बीजेपी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला। छापे के तुरंत बाद कंपनियों ने भाजपा को चंदा क्यों दिया, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। 335 करोड़। सेबी ने जिन 4 कंपनियों को फर्जी बताया था, जिसको ये लोग पूछते थे कि सेल कंपनी क्या होता है, अरे सेल कंपनी का पूछना है तो प्रधानमंत्री जी से पूछो क्या होता है। उनसे भी भाजपा ने 4.9 करोड़ का चंदा लिया। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने के आने के बाद पहला विश्लेषण है, जिसे एसबीआई ने चुनाव के बाद स्थगित करने के लिए हफ्तों के प्रयास के बाद जो कल रात में सार्वजनिक किया है, उसमें 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में दान दिया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6000 करोड़ रुपया से अधिक दान दिया गया। चंदा दो, धंधा लो और प्रयास ये करो कि मीडिया में चर्चा ना हो। इसी के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया। अगर सीधे कोई चंदा देता तो चर्चा भी होती। इलेक्ट्रल बॉन्ड, अब तो हमारे बीच अरुण जेटली जी नहीं रहे, उन्होंने ऐसा स्कीम लाया कि वो शायद आज देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको देखते तो खुशी मिलती कि हमारा जो स्कीम था उसने भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाया है। इसके बाद जो मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है, 800 करोड़ रुपया से अधिक इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने दिया है। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक 1 महीने के बाद 14,400 करोड़ रुपए की जो ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट है वो उनको मिल गया। अब इससे अंदाजा लगाइए 14,400 का 140 करोड़ कितना होता है, कितना तरीके से कमीशन लेते हैं और कितने साफ गोई से लेते हैं। बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा है कि 14,400 और उसका अब ये तो देखना पड़ेगा 10% हुआ कि 10%। बहुत ईमानदारी से 10% का लिया और काम दे दिया। हफ्ता वसूली भी करते हैं ये लोग। हफ्ता वसूली का क्या है कि जो इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया। हेटेरो फार्मा और जसोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपया दान दे दिया। तो जो मैं पहले से कहता आया हूं कि डर और लालच का कॉकटेल चल रहा है। जो लालच में फंस गया, नहीं तो डर दिखा करके वसूली तो की जाएगी। वो चाहे नेताओं के साथ हो, चाहे
उद्योगपतियों के साथ हो, जो व्यापारियों के साथ हो रहा है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपया से अधिक दान दिया, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बताया जा रहा है। फ्यूचर कंपनी पर छापा ईडी ने मारा और 5 दिन के बाद 2 अप्रैल को छापा मारते हैं। 7 अप्रैल को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दान में दे दिया जाता है। उसके बाद ईडी ने फ्यूचर कंपनी पर फिर से छापा मारा। आईटी ने अक्टूबर में छापा मारा और उसी महीने में इन्होंने फिर से 65 करोड़ रुपया का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका मतलब यह है कि 2 अप्रैल 2022 में जब 100 करोड़ दिया तो फिर अक्टूबर 2023 में उनसे लिया गया। इसका मतलब हफ्ता के साथ साथ सालाना वसूली भी हो रही है। उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक सीरम कंपनी है, ऊपर वाले का शुक्र है उसका श्रीराम कंपनी नहीं है नाम, वरना लोग यही कहते कि राम नाम जपना पराया माल अपना, वो वाली बात सत्य हो जाती। सीरम ने 52 करोड़ रुपए दिए। सीरम को कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि जितना वैक्सीन लगाइएगा आप ही लगाइएगा और कोई नहीं लगाएगा। और जब इन लोगों का पेट नहीं भरा 2 डोज से तो बूस्टर डोज लेके आए और बूस्टर डोज ने कई लोगों के घर में उनका अभिभावक छीन लिया, कई का भविष्य रूपी उनका बच्चा छीन लिया। हार्ट अटैक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जो सर्वे और जो रिसर्च सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि वैक्सीन का जो फलाफल है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो आपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जीविका के साथ तो किया ही, जिंदगी के साथ भी खेलने का कारोबार आपने किया है। हम समझते हैं इतने के बाद भी अगर जनता को घृणा नहीं होगी तो प्रधानमंत्री जी ये धंधा अपना जारी रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन, जिसमें बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, उसमें भी इन्होंने 56 करोड़ का दान ले लिया। बुलेट का जो ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया उसमें भी उन्होंने 56 करोड़ का खेल कर दिया है। और मेगा इंजीनियरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वेदांता जो स्टील है जो कंपनी है उससे भी इन्होंने कोयला का जो माइंस का खेल चलता है। जब साइकिल पे कोयला व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति ढो रहा था कोयला और उससे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मिले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम चोर चिल्लाने लगे कि कोयला चोर से राहुल गांधी जी बात कर रहे थे। तो ये जो माइंस का घोटाला चल रहा है, ये जो माइंस के मामले में उन लोगों ने लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, उसका भी खुलासा करना चाहिए। वेदांता ने इनको 25 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो इस तरह की बातें सामने आई हैं और निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए आज जो पूरे भारतवर्ष के लिए शर्मसार करने वाला दिन है, क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके और चंदा लेकर के धंधा को बढ़ावा दिया गया है। ये कतई ठीक नहीं है। इसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग लगातार इस पर पहले से भी बोलते आए हैं और लगातार आगे भी इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप जानते हैं कि सरकारी कंपनी जो बीपीसीएल है उसको भी जो है इन्होंने वेदांता को देने का काम किया। उसके बाद 400 करोड़ रुपया से ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वेदांता ने दिया है, करोड़ के बॉन्ड खरीदे और दान दिया।
कंपनी यही कंपनी है जो उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, तो 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए थे और मामले की जांच आज तक पूरी नहीं हुई है। उसके बाद गाजियाबाद स्थित जो जसोदा हॉस्पिटल पर कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे थे, जसोदा हॉस्पिटल पे भी छापा पड़ा था। जसोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और दान करके जो भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन है उसमें धुलने का काम किया। बहुत सारे इस तरह के केस हैं जिसको आप लोग, अभी तो शुरुआत है, आज तो पहला दिन है, हम समझते हैं आते आते समय आते आते बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। और ये जो अडानी के बारे में कुछ चैनल बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, अब इन कंपनियों में देखना होगा कि उनका कितना स्टेक है। अभी ये बात सामने आना बाकी है, इनके पास, अडानी के पास इन कंपनियों के कितने शेयर है, और कई ऐसी कंपनियां हैं जो अडानी की सेल कंपनियां हो सकती है, उसका कैसे और क्या हो रहा है। जैसे कोयला खनन का काम जो कंपनियां कर रही हैं, तो बहुत सी कंपनियां अडानी के लिए भी कर रही है, तो वो सारी चीजें सामने आएगी। मैं अभी इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, और इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कल देखा कुछ चैनल्स में जो ज्ञाता लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो अपना ज्ञान बांटने का काम कर रहे थे बेशर्मी के साथ, तो इसलिए कहना पड़ रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, और अगर आपको और कोई, निश्चित रूप से आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, और चूंकि बहुत सारे निर्देश आपको भी प्राप्त हो रहे होंगे कि कुछ उनसे भी पूछिए कि उनका वाला का क्या है, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोच रही होगी, तो वो बेहतर बताएंगे। जब उनकी बात हो जाएगी तब हम बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या है। किसने दिया पूरे देश में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ झारखंड में इस तरह का धरना दिया कि कहीं न कहीं एक बात गई, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय तक गई हो कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है, तभी लोग, आम नागरिक सामने आ रहे हैं। और उसका परिणाम है कि कोर्ट का सख्त आदेश मिलने के बाद एसबीआई ने तुरंत से सारी डिटेल्स दी। हाँ, ये जरूर है कि और जो डिटेल्स बाकी हैं वो नहीं देंगे तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और आप जानते हैं कि आंदोलनों को रोकने के लिए, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा को रोकने के लिए आज चुनाव आयोग ने 28 घंटे पहले बता दिया कि कल से आचार संहिता जारी करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कल दोपहर 12 या 3 बजे के बाद कोई कार्यक्रम मत रखिएगा, आपका सारा एफर्ट जाया जाएगा। तो अब बताइए क्या किया जाए? चुनाव आयोग की भी कुछ बात मान ली जाए। अब तो जनता सीधे मुखातिब होगी विभिन्न पार्टियों के पास और वो अपना निर्णय देगी। The follow-up.in